My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. Hello दोस्तों, I am Ramesh Mandal and you are watching Study for One. Today I will teach you the introduction of झारखंड। यानी आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों झारखंड के बारे में, यानी टटोलेंगे झारखंड के उन पलों को जो हमें एक झारखंडी होने के लिए जानना जरूरी है। यानी एक झारखंडी होने के लिए हमें झारखंड के बारे जाने ना जाने ये कितनी शर्मनाक बातें होती है कि जानेंगे झारखंड में कितने प्रमंडल होते हैं, झारखंड में कितने थाने होते हैं, झारखंड में कितने डाकघर होते हैं, झारखंड की चौहद्दी में क्या है, झारखंड कितने राज्यों से घिरी हुई है, झारखंड में कौन ऐसे जिले हैं जो सिर्फ झारखंड के सीमाओं के साथ टच करते हैं, जो अलग राज्यों के सीमाओं के साथ टच नहीं करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ आपके साथ लेकर के आया हूं मैं। आज झारखंड के उन सभी चीज़ों के बारे जानेंगे। झारखंड के सबसे पहले हाईकोर्ट बना कब है, और ये सभी के सभी चीज़ें मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से झारखंड बनने में, बिहार से अलग होने में कितना समय लगा, और किस तरह से झारखंड बिहार से अलग हुआ और किस कारण से हुआ, और बिहार और झारखंड में क्या डिफर है। इन सभी बातों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए दोस्तों जानते, देर न करते हुए शुरू करते हैं मैं अपनी कहानी। तो दोस्तों पहले झारखंड बिहार में समावेशित था, यानी बिहार में इंक्लूड था, यानी बिहार अपना 100% एरिया था। लेकिन समय के साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी भाइयों के साथ, यानी जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में आदिवासी भाइयों ने एक अलग राज्य की मांग की बिहार असेंबली में। लेकिन 1929 यानी 1929 को साइमन कमीशन इसे खारिज कर दिया, इसे रद्द कर दिया। समय के साथ साथ आदिवासी भाइयों का संगठन जमा हुआ, ज़्यादा हुआ और एक आदिवासी महासंगठन बना 1930 और 1930 से 1940 तक। और इन पीरियड में आदिवासी भाइयों ने एक महासंगठन बनाया। 1949 में इस आदिवासी महासंगठन को झारखंड पार्टी के नाम से रिनेम कर दिया गया, यानी आदिवासी महासंगठन को झारखंड पार्टी नाम दे दिया गया। ठीक है। और फाइनली बिहार असेंबली में ये जो झारखंड पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में उभरे, और अल्टीमेटली 15 नवंबर 2000 को बिहार अपना 45.80% एरिया दे करके, यानी बिहार अपना 45.80% एरिया दे करके एक नया राज्य का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा झारखंड। अगर बिहार अपना 45.80% एरिया दे करके एक नया राज्य झारखंड बना, तो बिहार के सामने बचा कितना एरिया? 54.20%। यानी फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, और बिहार अपना कितना एरिया दी? 45.80%। और इसी दिन मनाया जाता है झारखंड स्थापना दिवस। हम सभी जानते हैं दोस्तों, बिहार अपने गंगा नदी और गंगा मैदानी क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के लिए फेमस है। यानी बिहार इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर लैंड, यानी कृषि क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। वहीं तो झारखंड में खनिज संपदा कूट कूट के भरे होने के कारण झारखंड मिनरल के लिए फेमस है, यानी झारखंड इज फेमस फॉर मिनरल, यानी ये फेमस है खनिज संपदा के कारण। यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार अपना 45.80% एरिया दे करके एक नया राज्य झारखंड बनाया, और ये झारखंड भारत का 16th लार्जेस्ट स्टेट बना। यानी ये जो झारखंड बना, ये
16वां बड़ा राज्य बना। और जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड में 18 जिला था। कितना जिला था? 18 जिला। ये जो बिहार का 45.80% एरिया देकर झारखंड बना, ये हमारे भारत का कितना है? ये हमारे भारत का 2.42% एरिया है। यानी झारखंड जो है भारत का कितना एरिया कवर करता है? 2.42% एरिया। और ये झारखंड भारत का बना 28वां राज्य। 28वां राज्य, यानी भारत का झारखंड कितना? 28वां राज्य बना। और भारत का कितना एरिया कवर करता है झारखंड? 2.42%। और झारखंड जो राज्य बना वो हमारे से जितने भी राज्य हैं वो 16वां बड़ा राज्य है। ठीक है, तो झारखंड आपसे और एक क्वेश्चन पूछी जाएगी कि भारत के किस भाग में झारखंड है? तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्व पर है। भारत के उत्तर पूर्व में झारखंड है। दोस्तों जब बात कर रहे हैं झारखंड की तो जानते हैं झारखंड का कुछ मीनिंग भी। दोस्तों ये जो झारखंड है ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। झार प्लस खंड। और आप जानते हैं कि झार का मतलब होता है बुशिस या फॉरेस्ट, यानी झाड़ियां या जंगल। और खंड का मतलब होता है लैंड। यानी झारखंड का जो अल्टीमेटली मीनिंग निकलता है वो है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, है ना, यानी वनों की भूमि। यानी वन जंगल झाड़ियों की ज्यादा होने के कारण इसका नाम क्या रखा? झारखंड। ये जो झारखंड है दोस्तों इसका एक स्टेट सिंबल होता है। हर राज्य का एक स्टेट सिंबल होता है, एक राजकीय चिन्ह होता है। राजकीय चिन्ह, तो झारखंड का राजकीय चिन्ह बनाया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में काम करने वाले अमिताभ पांडे। तो झारखंड का राजकीय चिन्ह कौन बनाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग में काम करने वाले अमिताभ पांडे। इसने झारखंड के जो राजकीय चिन्ह बनाया था वो 4J को मिलकर के बनाया था, कुछ इस तरह से। और हर J के सामने ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन है। और इस 4J के बीच में घिरा हुआ है अशोक चक्र। और आप सभी जानते हैं दोस्तों अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होते हैं? 24। ये जो डॉट 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 लाइन है ये झारखंड के डेवलपमेंट को दिखाता है। क्या दिखाता है? विकास। ये जो व्हाइट भाग है ये दिखाता सादगी वो और सामाजिक स्मरता। और ये जो हमारा चक्र है ये हमारा प्रकृति को दिखाता है और परिवर्तनशील, प्रगति और परिवर्तन को दिखाता है। तो ये रहा हमारे दोस्तों राजकीय चिन्ह। तो हर स्टेट में एक राजकीय चिन्ह होता है। तो झारखंड स्टेट का राजकीय चिन्ह जो बना है वो 4J अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, और जो अशोक चक्र दिखाता प्रगति और परिवर्तन को, और ये जो J अक्षर के ऊपर में थोड़ा सा डॉट 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 है ये हमारा विकास को दिखाता, और जो व्हाइट भाग है ये हमारा दिखाता सादगी और सामाजिक स्मरता को। जिस प्रकार झारखंड में राजकीय चिन्ह 4J अक्षरों के बीच में है, उसी प्रकार झारखंड के राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय फूल है पलाश,
राजकीय वृक्ष है साल और राजकीय पशु है हाथी। ठीक है दोस्तों, आप झारखंड को जानना है सभी चीज़ों को, इसलिए काफ़ी बेहतर से पढ़ेंगे। झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ये होता है हमारा हिंदी, यानी झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी। ठीक है, तो इधर लिखना होगा राजकीय चिन्ह, राजकीय। दोस्तों आप लोग याद ही रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ये राजकीय लिखा हूँ ना, मैं इसी का साथ लिख रहा हूँ। राजकीय पक्षी, कोयल, पशु, हाथी, वृक्ष, है हमारा शाल, पशु पक्षी वृक्ष हो गया, और एक फूल होता है जो है पलाश। हाँ दोस्तों, तो अभी तक हम लोग पढ़े झारखंड। जो झारखंड दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, झार प्लस खंड, और झार का मतलब होता है बुशेस और फॉरेस्ट, और खंड का मतलब होता है लैंड। यानी झारखंड का अल्टीमेटली मीनिंग निकलता है हमारे सामने लैंड ऑफ फॉरेस्ट, यानी बनों की भूमि। झारखंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है ये दोस्तों ये होता है हिंदी। और झारखंड का राज्य के चिन्ह को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग ने डिजाइन किया था, और डिजाइन करने वाले थे अमिताभ पांडे। जो 4 अक्षरों के बीच में एक अशोक चक्र है, और वही अशोक चक्र प्रगति और परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, और इसमें जो डॉट 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 लाइन रहता है, डॉट 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 बिंदु रहता है, वो विकास को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, झारखंड का जो राजकीय चिन्ह होता है ना, इसे अपनाया गया था एक्सेप्टेड बाय फरवरी 2002। तो फरवरी 2002 में इसे अपनाया गया था, इसे एक्सेप्टेड किया गया था। तो दोस्तों तो मैं इसे रफ करता हूं। तो दोस्तों झारखंड का मैं एक मैप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ इसे, फिर इसे कवर कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारे झारखंड का मैप। झारखंड का जो आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड के जो पूर्व में है दोस्तों वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और झारखंड के पश्चिम में जो है वो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड के उत्तर में है बिहार, और झारखंड के दक्षिण में है ओडिशा। यानी झारखंड कितने राज्यों से टच में है? 1 2 3 4 5, यानी झारखंड हमारे 5 राज्यों से टच में है। ठीक है, झारखंड का जो पूर्व पश्चिम लंबाई है दोस्तों, ठीक है, ये 463 किलोमीटर है। ठीक है, और झारखंड का जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो मैप सही से नहीं बना है, इसीलिए 463 कम लग रहा है। और झारखंड का जो उत्तर दक्षिण लंबाई है ये हमारा 380 किलोमीटर। दोस्तों मैप थोड़ा दबा हुआ बन गया, इसीलिए 463 कम 380 ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो झारखंड का पूर्व पश्चिम जो लंबाई है वो है 463 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों वो पूछता है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अक्षांशीय रेखा क्या होता है। जो पृथ्वी के
जो होता है विषुवत रेखा के पैरेलल रहता है, विषुवत रेखा के समांतर रहता है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है दोस्तों। और जब हम लोग झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखें तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार भी देखते हैं। तो देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा जो ये सीधी सीधी लाइन जो गुजरती है ना। झारखंड का देशांतीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक। तो हम लोग देखें झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड तक। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट। दोस्तों आपसे पूछेगा कि झारखंड में दो ऐसे जिले का नाम बताइए जो सिर्फ झारखंड का ही सीमा को टच करता है, किसी और राज्य को टच नहीं करता है। तो वो दो है। तो उन दो में से एक है हमारा लोहरदगा और एक है हमारा खूंटी। तो झारखंड का दो ऐसे जिला जो सिर्फ झारखंड के ही बॉर्डर को टच करता है, ये लोग का बॉर्डर। ठीक है, ये बाहर किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता, यानी झारखंड के जिले को ही टच करता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पूछेगा झारखंड के दो महानगर के नाम बताइए। तो झारखंड के दो महानगर है दोस्तों धनबाद और जमशेदपुर। और जमशेदपुर ही झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। अगर दोस्तों मैं झारखंड की एरिया की बात करूं, यानी क्षेत्रफल की, तो झारखंड के एरिया होता है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, जो बटा है दोस्तों रूरल और अर्बन में। यानी गांव और शहर क्षेत्र, जिसमें से गांव है दोस्तों 77,922 किलोमीटर स्क्वायर एरिया और अर्बन है 17,092 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और जिसमें से 288 शहर है और 32,620 गांव है। तो 32,620 गांव और 288 नहीं दोस्तों, 228 शहर है। और इस 228 शहर में 9 नगर निगम है। दो 228 शहर में 9 नगर निगम है। उन 9 नगर निगम में कौन कौन से हैं? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। दोस्तों कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि झारखंड का औद्योगिक नगर क्या है। तो औद्योगिक नगर मैं इधर लिख दे रहा हूं। जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। ये जो 4 जो नगर है झारखंड का औद्योगिक नगर है, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। दोस्तों झारखंड में जो विधायिका है
यानी लेजिस्लेचर वो है एक सदनीय। जिसमें 82 सीटें हैं। और सेंट्रल के लिए झारखंड के कितने सीटें हैं? जो सेंट्रल में होता है लोकसभा राज्यसभा, सेंट्रल में होता है ना लोकसभा राज्यसभा, तो सेंट्रल में झारखंड के 20 सीटें हैं। जो राज्यसभा में दोस्तों 6 हैं और लोकसभा में 14। ये 14 सीटें भी बटी होती हैं ST, SC, OBC में। तो ST का 1 सीटें, SC का 5 सीटें और OBC का 8 सीटें। यानी सेंट्रल में, यानी संसद में झारखंड के कितने सीटें हैं? 20 सीटें, जो बटे हुए लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 6 सीटें। और ये 14 सीटें लोकसभा के बटे हुए ST के 1, SC का 5 और OBC का 8। ठीक है दोस्तों, तो ये था झारखंड की सीटों। झारखंड का कैपिटल दोस्तों, अभी तक हम लोग कैपिटल का बात नहीं की। झारखंड का जो कैपिटल होता है, आप जानते हैं झारखंड का कैपिटल होता है रांची, है ना। और इसी रांची को बोला जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, और रांची में ही बना है दोस्तों झारखंड का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। यानी झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? रांची। और ये रांची में झारखंड का हाई कोर्ट जो बना है, ये कब बना है? ये जब झारखंड अलग हुआ था उसी समय बना था, 2000 को। झारखंड के कैपिटल के साथ साथ सब कैपिटल भी पूछा जाता है, यानी उप राजधानी। तो सब कैपिटल है झारखंड का दुमका। यानी झारखंड के कैपिटल हो गया रांची, और रांची को ही कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल। और रांची में ही बना है हाई कोर्ट, झारखंड का उच्च न्यायालय, जो कब बना है? 2000 को। और इसका सब कैपिटल होता है क्या? दुमका। ये जो हाई कोर्ट बना है, ये भारत का 21वां हाई कोर्ट है, 21वां हाई कोर्ट। तो दोस्तों, झारखंड के इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद हम लोग और कुछ चीज़ें जानते हैं। झारखंड में कितने प्रमंडल होते हैं, ठीक है, झारखंड में कितने जिले होते हैं, कितने जिले परिषद होते हैं, इन सभी चीज़ों को। तो झारखंड में दोस्तों 5 प्रमंडल होते हैं। ठीक है, क्या क्या? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। ठीक है, प्रमंडल 5। दोस्तों देखिए, पूरे के पूरे झारखंड को अगर अकेले एक मंत्री झारखंड का मुख्यमंत्री शासन करेंगे बोलने से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को यहाँ हो गया प्रमंडल। प्रमंडल को तोड़ेंगे फिर जिला में, फिर जिला को तोड़ेंगे अनुमंडल में। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हुए हमारे सामने? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हुए। और कितने जिला हुए? 24। और 24 जिला परिषद भी है। ठीक है, जिला परिषद। जिला के बाद अनुमंडल है हमारा 45 अनुमंडल, पहले 33 था। पहले कितना था? 33। प्रखंड है हमारा 264। पुलिस थाना 427। ठीक है दोस्तों, पुलिस थाना के बाद डाकघर, डाकघर है हमारा
95 डाकघर। झारखंड पुलिस का ध्येय जो है यह सेवा ही लक्ष्य। क्या है झारखंड पुलिस का ध्येय? सेवा ही लक्ष्य। एक बात दोस्तों, झारखंड में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जो है 19 जनवरी 2009। यानी झारखंड में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब? 19 जनवरी 2009 को। इसके बाद बची है कुछ गांव, वार्ड। ठीक है, आइए देखते हैं झारखंड में कितने गांव हैं। 32,620। झारखंड में गांव कितने हैं? 32,620। लिखूं कहाँ? यहाँ गांव 32,620। और झारखंड में वार्ड कितना है? 1400। तो झारखंड में वार्ड हुआ हमारा 1400 वार्ड। और झारखंड में ग्राम पंचायत है 4,559। चार 4,559 ग्राम पंचायत। और झारखंड में नगर परिषद नगर परिषद 19 और नगर पंचायत 13। यानी झारखंड में गांव कितना हुआ? 32,620। वार्ड कितने हुए? 1400। ग्राम पंचायत कितना? 4,559। और नगर परिषद 19 और नगर पंचायत 13। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग इतने सारी चीजें पढ़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी झारखंड में बचा हुआ, दोस्तों मैं झारखंड का जब आपको राजकीय चिन्ह बताया था, तो झारखंड का राजकीय चिन्ह में 4 जे से बनी हुई थी और हर 2 जे के बीच में समकोण है। ये समकोण जो दिखाता है ना 90 डिग्री, वो एकता का प्रतीक दिखाता है। आप अपने नोट में लिख लेंगे, वो जो समकोण होता है यहाँ 90 डिग्री जो होता है, वो किसको दिखाता है? एकता का प्रतीक। ठीक है, अब झारखंड में कुछ नेशनल वे और कुछ स्टेट वे होता है, यानी कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और कुछ राजकीय राजमार्ग। तो नेशनल वे मतलब होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कितना होता है? 2662। यानी झारखंड में नेशनल वे कितना है? झारखंड में नेशनल वे 2662 यानी 2662 किलोमीटर। ठीक है, और जबकि स्टेट वे होता है 6880 किलोमीटर। यानी झारखंड का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 2662 किलोमीटर। और झारखंड में अपना स्टेट वे राजकीय राजमार्ग कितना? 6880 किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखें। तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। झारखंड का देशांतीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट। झारखंड कितने राज्यों से घिरा हुआ? जब तो झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड का जो 2 महानगर है वो धनबाद और जमशेदपुर, जिसमें से जमशेदपुर लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, झारखंड के जो औद्योगिक नगर है वो है जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। ठीक है, झारखंड के कैपिटल के बारे में जाने हम लोग। झारखंड के कैपिटल होता है रांची। ठीक है, जो जिसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बाद झारखंड का सब कैपिटल होता है दुमका। ठीक है, और झारखंड के कैपिटल में ही हाई कोर्ट बना है। ठीक है, जो देश का कितना 21वां हाई कोर्ट बना। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें, जो झारखंड का जो एरिया होता है वो 79,714 किलोमीटर है, जो 2 भागों में बटी होती है, जिसमें से कुछ रूरल एरिया है। रूरल कितना है? 77,922 किलोमीटर। और इस रूरल एरिया में 32,620 गांव है
और अर्बन एरिया 1792 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ना, जिसमें से 288 नगर हैं और 9 नगर निगम है। ठीक है, झारखंड एक सदनीय है, लेजिस्लेचर एक सदनीय है, जिसमें से 82 सीट है। और झारखंड का सेंट्रल में कितना सीट है, तो 20 सीट है ना। झारखंड के संसद में कितने सीट है, 20 सीट है, जो लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 6 सीटें हैं। इन 14 सीटों में एसटी के लिए हमारे ये कितना है, 1 है, एससी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 8। झारखंड में 5 प्रमंडल है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। ठीक है, 24 जिला परिषद, अनुमंडल 45 है, जो पहले कितना था, 33 था। प्रखंड है हमारा 264, पुलिस थाना है 427, डाकघर है 3095। यहाँ का पुलिस का जो नारा है, पुलिस का जो ध्येय है, थीम है, वो है सेवा का ही लक्ष्य। ठीक है, झारखंड में गांव की संख्या बताएं 1400 होता है, वार्ड ग्राम पंचायत होता है 4559 और नगर परिषद होता है 19 और नगर पंचायत होता है 13। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग झारखंड के बारे में जाने और लगभग झारखंड के सभी चीज़ों के बारे में जान गए और इतना ज़रूरी है। और ये था हमारा पहला झारखंड का फर्स्ट टॉपिक, यानी पहला इंट्रोडक्शन। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें और सभी के सभी झारखंड की तैयारी करने वाले सभी के सभी दोस्तों के सामने ये वीडियो भेजें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और साथ ही कमेंट करें कि क्या ज़रूरत है आपको और क्या चाहिए, क्या प्रोग्रेसिंग आपको झारखंड के किस विषय में चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे ही आप लोग कमेंट करना शुरू करेंगे और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएंगे तो हम लगातार आपको क्लास देते रहेंगे इसी प्रकार से एक बेहतर तरीके से, और ताकि हम झारखंड के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकूँ। ये तो था हमारा झारखंड का पहला इंट्रोडक्शन। जैसे ही आप लोग हमारे चैनल में एक बड़ा भीड़ यानी एक बल्क ग्रुप बनाएंगे तो ज़रूर मैं आपको झारखंड के पूरे क्लास देना शुरू करूँगा। यानी भेजें इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के सामने जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड के बारे में। और एक बार हमारे साथ प्रिपेयर करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरा से किसी भी प्रकार से, चाहे वह जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेएसएससी का एग्ज़ाम हो। दोस्तों मैं हूं आपके साथ रमेश मंडल। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप करेंगे और हमारे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ाएंगे। और जैसे ही भीड़ बढ़ाएंगे वैसे ही सारी के सारी चीज़ें मुझे भी इंटरेस्ट लगेगी आपके फील्ड पर काम करने के लिए। और जब मुझे इंटरेस्ट लगेगी तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि झारखंड का तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं सभी चीज़ों को लेकर के आ रहा हूँ, आप लोग भी हमारे साथ सहयोग करें और आप लोग भी हमारे साथ बने रहें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे फिर दोबारा आपके साथ।